जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज 17वीं बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट अभी हम चला रहे हैं, यह इम्तिहान का चल रहा है और इसमें सेट नंबर आज का 5वां होगा। इसके पहले हम 4 कंप्लीट सेट का डिस्कशन कर चुके हैं और यह 5वां का फुल लेंथ टेस्ट होगा। 1 घंटे 20 मिनट के आसपास का वीडियो होगा यह, और यह पूरे क्वेश्चन यानी कि 150 का भी डिस्कशन होगा। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर इसको इस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा लीड एकेडमी यह पटना सर्च करेंगे, उस पर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको सेट का पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पर पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, बना लीजिए सेट को, फिर आप यूट्यूब के माध्यम से मिला लीजिए। एक तो आपका डिस्कशन भी हो जाएगा, कौन सा क्या मारे हैं, और दूसरा आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपका कितना नंबर आया है। सेट बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन भी इसमें लाजवाब सेट किया है, ठीक है। एकदम हूबहू बीपीएससी के पैटर्न पर है, तो ध्यान में रखिएगा। इसमें देखिए, नंबर कम आए मतलब नहीं है, इसमें देखिए जरूर कि आपको कितना नंबर आ रहा है। और अभी से प्रैक्टिस अब शुरू कर दीजिए, कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन प्रैक्टिस लगाइए। एकदम सेट लगाना जरूरी है, सेट के बिना रिजल्ट बहुत मुश्किल होता। और कुछ बता देना चाहते हैं कि जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, पटना में रहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो एनसीईआरटी का क्लास जो चलता है वह शाम में 4 PM से 6 PM में चलता। अभी साइंस चल रहा है 9th क्लास का, और उसके बाद 10th का साइंस चलेगा, फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। अब विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर 6200598775 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम प्रतियोगिता दर्पण का रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का रिवीजन करवा रहे हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्या, उसका टाइमिंग है सुबह 7 AM से या 7 AM से 8 AM में रहता है, ठीक है। इसमें डेली करंट अफेयर, सब दिन करंट अफेयर चलता है। जिसको ज्वाइन करना चाहते हैं, पटना में रहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज देखते हैं, चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। करें कि लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। बिल्कुल कथन क्या है, यह सही है कि कोई जो है यह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो है कौन करता, लोकसभा अध्यक्ष करता। करें दूसरा, एक कथन तो सही होगा। दूसरा, किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता। यह क्या, निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष ही देता। संसद की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता, अब देखिएगा, संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता जो करता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता। करने का मतलब है कौन सा कथन करे कि सही है, तो तीनों कथन आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला है, करे कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यह विचार करें, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, इसकी चर्चा करें। करे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता। बिल्कुल कथन क्या है, सही है कि जो उपराष्ट्रपति होता राज्यसभा का पदेन सभापति होता। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 3 पर। करे कि निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। असत्य कथन की पहचान करना है, असत्य कथन की पहचान करना। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी विलियम डेरोजियो थे, बात सही है। 1828 में, याद रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन का जो स्थापना हुआ था 1826 में हुआ था, ये कथन गड़बड़ हो जाएगा। जमींदार के अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा, यह सुरक्षा सरकारी, याद रखिएगा, नौकरियों और उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज उठाना। अब देखिएगा, यह स्थापना सिर्फ हुआ था 1800 इसका कब, 26 में। बाकी इसमें जो कथन लिखा है सारा सही है। हेनरी विलियम डेरोजियो फ्रांस की महान क्रांति से अत्यंत प्रभावित था, ये कथन भी क्या है, सही है। हेनरी विलियम डेरोजियो ने आत्म विस्तार एवं जो है समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन एवं जो है सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जर्नल नॉलेज की स्थापना किया था, ये कथन भी क्या है, सही है। यानी कि 1, 3 और 4 कथन सही है। गलत कौन सा है, दूसरा, क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन का स्थापना 1826 में हुआ था, 1828 में नहीं हुआ था। अब देखते हैं, केवल यह 3 किसी में है क्या, केवल 3 किसी में नहीं है, इसका मतलब है करे कि इसको भी कथन को सही मान लिया है, ठीक है। चूंकि यह लगता है कि मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देगा तो आप 2 नंबर यह गलत करेंगे, चूंकि उसका स्थापना कब हुआ था, 1826 में।
आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुस्लिम आक्रमण के पहले यह भारत में चित्रकारी का हिंदू, बौद्ध और जैन चित्रकला के अंतर्गत विकास हुआ, परंतु सल्तनत काल में चित्रकला की ओर यह पूर्ण उदासीनता थी क्योंकि वह इस्लाम के द्वारा वर्जित था। यह कथन क्या है? सही है। सल्तनत काल में चित्रकला की प्रचलन का सबसे प्रारंभिक उल्लेख यह थी बैहाकी द्वारा जो है लिखित यह गजनवियों के इतिहास में मिला है। ये कथन भी क्या है? सही है। दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। 5वां नंबर प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य में जो है नंदिनागरी यह लिपि का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य में नंदिनागरी यह लिपि का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में विजयनगर एक सहकारी शासन था। यह कथन भी क्या है? सही है। विजयनगर की मुद्रा यह पगोडा यह प्रदोष थी। ये कथन भी क्या है? सही है। तीनों कथन विजयनगर के संदर्भ में सही है, यानी कि करे कौन सा कथन असत्य है? तो कोई असत्य नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच संघर्ष का जो केंद्र था वह कौन सा? यह रायचूर दोआब के लिए। कौन सा? रायचूर दोआब। आगे है सल्तनत काल में यह वित्त विभाग के अधीन दीवान ए मुक्त खराज नामक विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, दीवान ए मुक्त खराज कहेगा अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर को ही कहता यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान ए मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। अगला है बौद्ध धर्म का यह दो संप्रदायों यह हीनयान तथा महायान में विभाजित किया किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चतुर्थ बौद्ध संगति यह कुंडलबन जम्मू कश्मीर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुआ है। बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में यहाँ पर सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुआ है। सिंधी में इसका शब्द होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये बात भी सही है। मोहनजोदड़ो की शासन तंत्र जो है जनतंत्रात्मक न होकर राजतंत्रात्मक था। नहीं, उस समय वहाँ राजतंत्र नहीं था, जनतंत्र था, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को यह स्तूप टीला भी कहा जाता था। स्तूप टीला भी कहा जाता था। कथन सही है। करें कि सत्य कथन की पहचान करें। तो 1, 2 और 4 सत्य कथन होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यह सी में है सही आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें क्या कौन सा कथन असत्य है? तो ताम्रपाषाण काल में लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। ये कथन सही है कि ताम्रपाषाण के लोग जो थे मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता से, ग्रामीण समुदाय से थे। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण में यह निर्माण से जो है सुपरिचित थे। ताम्रपाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ये कथन भी क्या है? सही है। यानी तीनों कथन यहाँ पर सही है। करे कौन सा कथन असत्य है? असत्य कोई कथन नहीं है, यानी उपरोक्त में से यह कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। करे कि महाभारत, ठीक है, महाभारत युद्ध के पश्चात जिन राजाओं ने यह ईसावी 6वीं शताब्दी तक राज्य किया वह उसके विषय में जानकारी प्राप्त के लिए एकमात्र साधन पुराण है। ये कथन भी क्या है? सही है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर का 12। करे कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर के विपुलगिरी में दिया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। आप लोग बताएंगे बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कमेंट जरूर कीजिएगा। महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश यह राजगीर के विपुलगिरी में, तो आप लोग बताएंगे बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? आगे है करे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करे कि आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था कब? 67 से यह 69, 1700 यह 67 से 69 के बीच हुआ था यह आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, अंग्रेज एवं यह मैसूर के बीच हुआ था। अब देखिएगा करे कि इस युद्ध में अंग्रेज ने
हैदर अली के खिलाफ मराठा निजाम के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा संभाला था। नहीं, ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करे क्या, इस युद्ध की जो है समाप्ति मद्रास की संधि से हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत जो हुआ था मद्रास की संधि से। 2 नंबर कथन सही है। करें कौन सा कथन सत्य है, केवल 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की लिखित पुस्तक है? बंदी जीवन यह लिखेगा यह सचिंद्र सन्याल, सचिंद्र सन्याल ऑप्शन नंबर सी की बात करता है। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में भारत की प्रथम निर्वासित और अस्थायी सरकार की घोषणा की गई। इस सरकार के राष्ट्रपति कौन बनाए गए? यह लिखेगा यह कौन बनाए गए? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। करें कि वंदे मातरम और ये जो है मदन तलवार नामक क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? वंदे मातरम और मदन तलवार नामक क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन जो किया था वह मैडम कामा ने। किसने? मैडम कामा ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने कब किंग्सफोर्ड की यह बगही बम पर यह जो है बम फेंका था? बगही पर यह बम फेंका था। यह तारीख था 30 अप्रैल यह 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को। अगला है, क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था? क्रिप्स मिशन को किसने पोस्ट डेटेड की संज्ञा की जो दिया था? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कहा कि असत्य कथन की पहचान करें। पहला है कि लॉर्ड हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता। अब देखिएगा, एक था वारन हेस्टिंग और एक था लॉर्ड हेस्टिंग। वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा 1772 से 85 और लॉर्ड हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा 1813 से 23। यहाँ लगता है कि टाइपिंग मिस्टेक क्वेश्चन में कर दिया है, लेकिन जो है हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक अगर माना जाएगा तो वारन हेस्टिंग को, लॉर्ड हेस्टिंग को नहीं माना जाएगा। पहला गलत। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया, ये बात सही है। लॉर्ड हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी, यह लिखेगा लॉर्ड हेस्टिंग की जगह वारन हेस्टिंग होगा, ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत। असत्य कथन की पहचान करें। 1 और 3 जो है असत्य है। ऑप्शन नंबर आपका सी। एक ही कथन सही है, वह है 2 नंबर। 20 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। करें क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। जो यह किसान विद्रोह, नील किसान विद्रोह है, इसका संबंध है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास से। अगर पावना किसान विद्रोह की बात करेंगे तो ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और केशव चंद्र राय। दक्कन विद्रोह की बात करेंगे तो जस्टिस रनाडे। बिचौलिया आंदोलन यह वासुदेव यह बलवंत फरके, वासुदेव बलवंत फरके। तो नील किसान विद्रोह दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पावना किसान विद्रोह ईशान चंद्र राय, शंभूपाल और केशव चंद्र राय। दक्कन किसान विद्रोह जस्टिस रनाडे, बिचौलिया आंदोलन बलवंत ये जो है वासुदेव बलवंत फरके। आगे चलते हैं, करें कि बकास्त ये जो है कृषि, बकास्त कृषक आंदोलन बिहार में ये रखेगा यह किसके यह विद्रोह में चलाया गया था? तो बकास्त कृषक आंदोलन बिहार में किसके विरुद्ध में चलाया गया था? जमींदारी प्रथा के विरुद्ध में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 22 नंबर। करें क्या, संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिद्धू और कान्हू 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही आंसर है। यह विद्रोह यह जो है ब्रिटिश शासन, साहूकार, व्यापारी और जमींदार के खिलाफ किया गया था, यह कथन भी सही है। करें कि जनरल रॉयट के नेतृत्व में विद्रोह का दमन कर दिया गया था, ये कथन भी सही है। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है संथाल परगना से रेल निर्माण था। नहीं, यहाँ पर क्या हुआ था, एक दरोगा की हत्या यह संथालों द्वारा कर दिया गया था, इस कारण से यह विद्रोह हुआ था। और कहे कि दूसरा है, विद्रोहों का एक प्रमुख गीत कटोंग बाबा कटोंग, साहब कटोंग कटोंग राजी कटोंग कटोंग। ये देखिएगा, यह संथाल विद्रोह का नहीं है, यह मुंडा विद्रोह का गीत है। ठीक है, मुंडा विद्रोह का गीत है। कटोंग बाबा कटोंग, साहब कटोंग कटोंग, राजी कटोंग कटोंग। यह देखिएगा, यह किसका है, मुंडा विद्रोह का यह गीत है। करें कि कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 सत्य है, बाकी गलत है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 23। मधुबनी के यह किसानों ने जो है
किसके नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था? ये देखिएगा, मधुबनी के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राज के ये विद्रोह जो है आंदोलन छेड़ा था? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा होगा? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था, यह जो है स्वामी विद्यानंद। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण तथा उसके साथियों ने किस तारीख को हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? ये देखिएगा, किस तारीख को हजारीबाग या जेल से फरार हुआ? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 9 नवंबर 1942 को। 9 नवंबर 1942 को। अगला है, बिहार के में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि कौन सा कथन सत्य है? बिहार में इस विद्रोह की शुरुआत देवघर जिले की यह रोहिणी, यानी कि अभी वर्तमान में तो वह झारखंड में, लेकिन इसकी शुरुआत देवघर से रोहिणी गांव से ही हुआ था। बात सही है। इस विद्रोह के यह मध्य बिहार में यह कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया और दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ और पांडे गणपत राय के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। इस विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर, जिसके नेतृत्व में पटना विद्रोह को दबाया गया था। तीनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मुसलमान जाति जड़ से ही हमारी दुश्मन है, अतः हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को अपनी ओर मिलाए रखना होनी चाहिए। ये कथन है लॉर्ड एलनबरो का। लॉर्ड एलनबरो ने क्या कथन कहा था? कि मुसलमान जाति जड़ से ही हमारी दुश्मन है, अतः हमारी सच्ची नीति हिंदुओं को अपनी ओर मिलाए रखने की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह बी, लॉर्ड एलनबरो। आगे चलते हैं 27 नंबर। करे क्या, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स यह कहकर पुकारा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन यह बाउंड्री फोर्स कहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा करे कि असत्य कथन है? असत्य कथन। करे कि आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। सितंबर 1942 में आजाद हिंद फौज का पहले डिवीजन का गठन हुआ और सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाए गए थे। यानी कि उपरोक्त में से तीनों कथन सही है, गलत कोई नहीं है। करे कि असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन कोई नहीं है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना कहाँ हुआ था? यह देखिएगा, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था और यह कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में। आगे चलते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक किसको माना जाता? मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां को। सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें क्या, पानीपत का सबसे पहले तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। करें कि युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। ये बिल्कुल कथन क्या है? सही है। इसके बाद है, इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के साथ सुजाउद्दौला, यह अवध का यह जो है नजीबुद्दौला, रुहेला और हाफिज रहमत खां, दूधी खां और यह सादुद्दौला खां थे। ये कथन भी क्या है? सही है। इसके बाद है, इस युद्ध में आंखों देखा हार, यह जो वर्णन काशीराज पंडित ने किया था। करें कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध है उसका आंखों देखा हाल यह पंडित काशीराज ने किया था। ये कथन सही है। मराठों की ओर से तोपखाना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ ने कर रहा था। नहीं, यह इब्राहिम गर्दी ने कर रहा था। इब्राहिम गर्दी कर रहा था। तो ये कथन क्या जाएगा? गलत। करें कि कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3 सत्य है, चौथा नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आपका चलते हैं 33 नंबर प्रश्न। मुगल काल में यह किस बंदरगाह को बाबुल ए मक्का कहा जाता था? मक्का का द्वार भी कहा जाता है यह सूरत बंदरगाह को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा पर सुझाव रिपोर्ट देने के लिए यह आयोग का गठन किया था? यह नवंबर 1948 में यह आयोग का गठन किया गया था और इसका नाम है राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संस्कृत के यह पुराने धार्मिक पुस्तकों में यह कोशी किस नाम से प्रसिद्ध है?
ये देखिएगा कोसी को कहते थे पुराणों में यह फास्का, क्या कहते हैं फास्का, यानी कि संस्कृत के पुराने धार्मिक पुस्तकों में कोसी को किस नाम से, यह फास्का। और पहले बिहार का या हांगवो भी कहते हैं कोसी को, बिहार का हांगवो भी कहते हैं किसको, कोसी को। आगे चलते हैं करें कि बिहार के यह दक्षिण का पहाड़ी, यह पश्चिम से पूर्व की ओर पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों का क्रम। देखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर करना है, सबसे पश्चिम में पहले चुनना है तो कैमूर का पठार, दूसरा में हो जाएगा गया का पठार, उसके बाद तीसरा में हो जाएगा राजगीर की पहाड़ी, और चौथा में हो जाएगा यह गिरियक की पहाड़ी, और पांचवा में हो जाएगा नवादा, कील और बांका की पहाड़ी। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यह बी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह बी, 1, 3, 2, 5 और 4। बिहार में पाए जाने वाले दोमट मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि इस प्रकार की मिट्टी यह उत्तर बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। ये कथन क्या है, सही है कि जो यह दोमट मिट्टी है यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भागों में क्या होता है, पाई जाती है। करें कि इस मिट्टी का रंग हल्का या काला से गहरा काला होता है, नहीं, ये कथन क्या है, गलत है। करें कि मिट्टी मक्का, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला के बागान आदि के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस मिट्टी का पीएच मान 8.5 से 10 के बीच में रहता है, यानी कि 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे है बिहार में जमुई क्षेत्र में ये देखिएगा करमटिया के अतिरिक्त यह कहाँ पर सोना मिलने की संभावना है। जमुई क्षेत्र में करमटिया के अतिरिक्त और कहाँ पर जमुई में सोना मिलने की संभावना है, तो ध्यान में रखिएगा यह कहाँ पर है, तो यह दक्षिण बिहार के कुछ नदियों के रेत में, दक्षिण बिहार के कुछ नदियों के रेत में यह मिलने की संभावना है। आगे चलते हैं कोसी एवं उसके सहायक नदी से निर्मित विसर्प का मुख्य कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा नदियों का यह तेज बहाव, नदियों का तेज बहाव, नदी के प्रवाह मार्ग में ढाल की कमी, ये कथन सही है। नदियों के प्रवाह में अवसाद की अधिकता के कारण विसर्प बनता है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 2 और 3 की बात करता। अगला चलता है करें कि बिहार की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होता। बिहार की जलवायु हिमालय की स्थिति से प्रभावित होता, नॉर्वेस्टर से और बंगाल की खाड़ी के निकटता से प्रभावित होता, लेकिन कैमूर पहाड़ी के निकटता से जलवायु पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट चलते हैं करें कि झील और उसकी अवस्थिति कौन सा सही युग में सुमेलित है। गोविंद सागर झील की बात करेंगे, यह सतलज नदी पर है, बात कथन यह क्या है, सही है। कोलेरू झील ये देखिएगा कोई नदी पर नहीं है, कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र में पड़ता है कोलेरू, इसका मतलब ये कथन गलत। उकाई जो है ताप्ती, बुलर जो है झेलम। गोविंद सागर सतलज, कोलेरू कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र में, उकाई ताप्ती और बुलर झील झेलम में। आगे चलते हैं करें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है कौन सा, देखिएगा सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और एक इरिट्रिया का भी नाम याद रखेगा। ये देखिएगा यह तीनों चारों देश यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। आगे चलते हैं करें कि लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध किरीबुरू यह खदान किस राज्य में है, तो किरीबुरू खदान जो है यह किस राज्य में है, झारखंड में, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए है। आगे चलते हैं करें कि भारत में भू संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि पहला संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, बिल्कुल सही कथन है कि जो मेघालय का पठार है वह प्रायद्वीपीय पठार दक्कन का ही पार्ट है, ये कथन सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिन्नति से हुई है, ये कथन भी क्या है, सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये कथन सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ नहीं, यह हिमालय की उत्पत्ति याद रखिएगा भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है, यानी कि यह कथन क्या हो जाएगा, गलत। अरे कौन सा कथन सत्य है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, वह कथन क्या है, सही है। अब है करें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए मंगलौर पत्तन की बात करेंगे, यह मालाबार तट की बात करता। और अगर हम बात करेंगे नोहा सोबा, यह कोंकण तट की बात करता। ये देखिएगा कंडला बंदरगाह की बात करेंगे, काठियावाड़। चेन्नई पत्तन कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट।
ध्यान रखिएगा, मंगलौर पत्तन मलाबार तट, नौहा सोबा कोंकण तट, कांडला काठियावाड़ तट और यह चेन्नई कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन सी। पश्चिमी तटरेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि पहला, काठियावाड़ तटरेखा सूरत से कच्छ प्रदेश तक फैली है, बात सही है। दूसरा है कोंकण तटरेखा, यह सूरत से मुंबई तक नहीं, कोंकण सूरत से गोवा तक। मलाबार यह तटरेखा मुंबई से लेकर दक्षिण में केप केमोरिन नहीं, मलाबार तट जो है यह मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी, यानी कि ये कथन भी किया जाएगा गलत। करें कि कौन सा कथन सही है, तो सही है केवल और केवल एक, जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 48 करें कि स्थानांतरित ये जो है खेती नाम देश के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ये कौन सा सही नहीं है। करें कि कैनिंग, कैनिंग जो है फिलीपींस में सही है। तोंगिया म्यांमार, तोंगिया म्यांमार। रोका कहते हैं ब्राजील में, ठीक है, यानी कि ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं रोका, मलेशिया में गलत है। चेना श्रीलंका में, चेना श्रीलंका। एक सही है, दो सही है, चार सही है, तीसरा गलत है, ऑप्शन हो जाएगा सी। सुएज नहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि सुएज नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था, कथन क्या है, सही है। करें कि यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ये कथन भी क्या है, सही है। सुएज नहर के उत्तर में यह सुएज पोर्ट नहीं, उत्तर में है पोर्ट सईद और दक्षिण में है यह पोर्ट सुएज, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। कौन सा सही है, तो सही 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान वायुमंडल के ये जो है निर्माण यह परिवर्तन से संबंधित नहीं है। वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और परिवर्तन से संबंधित नहीं है यह विभेदन। कौन सा विभेदन, जबकि सौर हवा, यह डिगैसिंग, प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में यह रखेगा यह परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विभेदन इससे संबंधित नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना सबसे यह रखेगा कम है। तो भूकंप आने की सबसे संभावना कम जो है वह किन क्षेत्रों में है, ये रखेगा भारत के दक्षिणी पठार, ब्राजील के पठार और कनाडा का कठोर पठार। यहाँ पर जो है भूकंप आने की संभावना कम है। जो अस्थिर क्षेत्र होता है, जैसे कि हिमालय का तराई क्षेत्र की बात करेंगे, अगर हम तटीय प्रदेश की बात करेंगे वहाँ पर भूकंप की अधिक संभावना होती है, तो 2 नंबर सही नहीं होगा। करें कि कौन सा कथन सही है, तो सही जो होगा यह आपका 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी में है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान कार्बनिक रूपों से निर्मित नहीं हुआ। कौन सा जो है यह अवसादी चट्टान कार्बनिक रूपों से निर्मित नहीं हुआ, इसका राइट आंसर होगा गोलाश्म। कौन सा, गोलाश्म, ऑप्शन नंबर डी। करें कि किसका निर्माण हिमनद दरारों में भारी जो है चट्टानी मलबे के जो है भरने और उसके बर्फ के ये नीचे रहने के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ड्रमलिन। कौन सा, ड्रमलिन, ऑप्शन नंबर डी। यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा। वायुदाब कितना होगा, ये देखिएगा 900 मिलीबार होगा। कितना होगा, 900 मिलीबार, ऑप्शन नंबर बी। करें कि लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक लाने के लिए पंचायत चुनाव किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। ये देखिएगा पंचायत चुनाव किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो ध्यान रखिएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह ए। लोकसभा चुनाव 2024 में जो है किस राज्य में यह अन्य लिंगी यह श्रेणी के 100% मतदान दर्ज किया गया, यह मेघालय में। कहाँ पर, मेघालय में। आगे चलते हैं 56 के बाद 57। करें निम्नलिखित में से कौन सी योजना और स्कीम 2019 में शुरू नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री यह किसान मानधन योजना, कुसुम योजना और यह एक राष्ट्र एक राशन, ये सब 2019 में। किसान ये पीएम किसान सम्मान निधि 2018 में शुरू किया गया था, यानी कि ये कथन किया जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल रहने वाले परिवारों की पहचान करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया, ये रखिएगा हाशिम समिति का। हाशिम समिति का संबंध है बीपीएल परिवार की जो है पहचान के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। करें कि वह कर प्रणाली
जिसमें कर प्राधिकरण प्रत्येक करदाता से उनकी आय पर ध्यान दिए बिना एक ही दर से कर वसूला जाता, यह क्या कहलाता? इसको कहते हैं अनुपातिक कर कहा जाता है, कि वह कर प्रणाली जिसमें कर प्राधिकरण प्रत्येक करदाता से उसकी आय पर ध्यान दिए बिना एक ही दर से कर वसूला जाता है, उसको कहते हैं अनुपातिक कर। आगे है, यह लाफर वक्र यह किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? यह देखिएगा कर दरें और सरकारी राजस्व स्तर। कर दरें और सरकारी राजस्व स्तर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत प्रस्तावित सभी भूमियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या का यह नाम क्या है? विशिष्ट पहचान संख्या का नाम है भू आधार। क्या नाम है? भू आधार। आगे है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कौन सी पहल यह नौकरी के इच्छुक लोगों को संभावित या नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से यह जोड़ने के लिए है? ये देखिएगा ई श्रम पोर्टल। कौन सा है? ई श्रम पोर्टल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वित्त विधेयक 2024-25 में कौन सा कर हटा दिया गया? तो कौन सा कर हटा दिया गया? समकारी लेवी कर। कौन सा? समकारी लेवी कर। इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का नाम क्या रखा? तो इस कार्यक्रम का नाम रखा पोषण भी पढ़ाई भी। यानी केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्किंग का विकसित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। आगे है, केंद्रीय औद्योगिक सर्वेक्षण यह 2023-24 के अनुसार मिशन लाइफ का मुख्य फोकस क्या है? तो मिशन लाइफ का जो मुख्य फोकस है मानव प्रकृति सामंजस्य। मानव प्रकृति सामंजस्य। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2005-6 से 2022-23 के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? करें कि स्वास्थ्य पर व्यय 11 गुना से अधिक बढ़ा है, शिक्षा का व्यय 10 गुना बढ़ा है, कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं का व्यय का हिस्सा 9.4% है। तीनों कथन सही है। करें कौन सा सत्य नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सारे के सारे कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्रम क्षेत्र जो है कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना यह किससे संबंधित है? ये देखिएगा सामाजिक सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? तो कार्यस्थल पर विभिन्न प्रकार के दुर्घटना के यह पीड़ितों को प्रदान किए जाने वाला जो अनुदान है इससे संबंधित है। बिहार के किस जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के जो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है? यह भागलपुर को किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि बिहार के भागलपुर जिले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जिला पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस जिला को? भागलपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। बिहार के कितने आकांक्षी जिले और जो है 61 आकांक्षी प्रखंडों समेत जो है यह देश भर में संपूर्णता अभियान की शुरुआत किया? तो 61 जो है यह आकांक्षी प्रखंड है और जिले की बात करेंगे तो यह 13 जिला है इसमें शामिल। कितना है? 13 जिला। ऑप्शन नंबर डी। किस जिले के निवासी मोहम्मद शम्स आलम शेख ने क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित पैरा तैराकी ओपन प्रतियोगिता में 3 पदक हासिल किया? यह कहाँ के है? देखिएगा ये जो है मधुबनी के है। तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद शम्स आलम शेख ने क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित जो पैरा तैराकी हुआ उसमें ये देखिएगा ओपन प्रतियोगिता में 3 पदक हासिल किया और ये मधुबनी जिले के है। मधुबनी जिले की जो है मेनका मल्लिक को यह किस भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के लिए यह साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिएगा यह नेपाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाली। आगे है, करें कि राज्य सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के निर्देश पर सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालय में
विशेष न्यायालय का गठन किया गया और इस न्यायालय में किन कंपनी को के पैसा लेकर जो है फरार होने की मामला सुनवाई जो है यह जाएगी। यह निजी कंपनी, यह एनबीएफसी और चिट फंड तीनों की बात करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खेतों में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने के लिए बिहार सरकार ने कितना प्रतिशत अनुदान देगी? यह 60% का अनुदान देगी। कितने का? 60% का। तो खेत में कीटनाशक और खाद के छिड़काव के लिए ड्रोन खरीदने पर बिहार सरकार ने कितने % का अनुदान देगी? यह 60% का। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं 74। क्रेकी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 22 में किस देश में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ये जो है देशों में सबसे अधिक प्रवासन ये जो है प्रवाह देखा गया? सबसे अधिक प्रवासन प्रवाह जो देखा गया वह अपना प्यारा भारत में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। भारत के किस गांव को विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार प्रदान किया? यह धोढो गांव है गुजरात का। धोढो गांव का गुजरात का है। इसके बाद 76। क्रेकी नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और यह कहाँ के? क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्रेकी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार 2022-23 में कुल ऊन उत्पादन में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक हिस्सेदारी है राजस्थान का और सेकंड नंबर पर है जम्मू कश्मीर। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कौन सा? बी। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री ये जो है ने संत मीराबाई जन्मोत्सव, संत मीराबाई ये जो है 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम कहाँ पर चला? ये देखिएगा ये चला है मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। और इसकी जयंती पर 525 रुपये के सिक्के भी जारी किया गया। आगे चलते हैं। क्रेकी भारत की पहली महिला यह महाबत का क्या नाम है जिससे गणतंत्र दिवस 2024 पर प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इस महिला का जो नाम है वह क्या नाम है? देखिएगा पार्वती बरुआ नाम है। पार्वती बरुआ, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना में सूबेदार का पद ये जो है पाने वाली यह पहली महिला कौन बनी है? भारतीय सेना में सूबेदार का पद पाने वाली जो पहली महिला बनी है वह प्रीति रजक। प्रीति रजक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वैज्ञानिकों ने यह किस देश में ऑयल पेसेटा ये जो है कंजर्वेसी में दुनिया की पहली यह IVF गंडा गर्भावस्था हासिल किया है? यह कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर होगा केन्या में। ऑप्शन नंबर डी। क्रेकी भारत के रोहन बोपन्ना और जो है निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 युगल यह खिताब जीता? तो रोहन बोपन्ना का जोड़ी किसके साथ है? ये देखिएगा मैथ्यू एम्बेडन। ठीक है, मैथ्यू एम्बेडन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जनवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त या आर्थिक और व्यापारी समिति स्थापित करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी किया? यह डोमिनिकन गणराज्य। डोमिनिकन गणराज्य की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद 84 नंबर की बात करेंगे। 84 क्रेकी मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है किस क्षेत्र की बनी है? यह पंजाब प्रांत की, जो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की है वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है कौन? मरियम नवाज। ठीक है, मरियम नवाज जो किसकी पुत्री है? नवाज शरीफ की। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर कहाँ पर खोला गया है? ये देखिएगा यह कानपुर में खोला गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह डी। भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर यह कहाँ पर? कानपुर में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक ये देखिएगा मैनहोल सफाई रोबोट का नाम क्या है? भारत के जो सेप्टिक टैंक को साफ करने वाला रोबोट है इसका नाम क्या है? यह होमोसेप एटम है। होमोसेप एटम है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यह आम दर्द निवारण दवा यह मेफ्टल को लेकर एक दवा संबंधी सुरक्षा चेतावनी जारी किया है? यह भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने। भारतीय फार्माकोपिया आयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में शामिल है। अगर हम कहेंगे कि भारत की सबसे शक्तिशाली महिला कौन,
या निर्मला सीतारमण? निर्मला सीतारमण। आप लोग कमेंट करके बताएं। आज एक करंट अफेयर में सुबह में पढ़ा रहे थे कि सबसे जो शक्तिशाली महिला है उर्सुला वॉन डेर लेयन, और अगर हम भारत की सबसे शक्ति महिला की बात करेंगे निर्मला सीतारमण। आप लोग बताएंगे निर्मला सीतारमण का ये जो है भारत में कितना स्थान है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। भारतीय नौसेना ने एडमिरल के जो है जरिए नए जो है एपोप्लेट्स का कौन सा घटक मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के यह राज मुद्रा से प्रेरित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा, यह हो जाएगा लाल अष्टकोण। कौन सा? लाल अष्टकोण, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ओलंपिक चैंपियनशिप को जो है पुरस्कार राशि देने वाला यह जो पहला खेल यह कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर होगा एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। करें कि विषय के आधार पर यह क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची 2024 संदर्भ में यह निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विकास अध्ययन में सर्वोच्च रैंक वाला जो भारतीय विश्वविद्यालय है, और करें कि सक्सेस यह विश्वविद्यालय विकास अध्ययन में सर्वोच्च रैंक वाला ये जो है वैश्विक विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर का यह 93 करें कि किस संगठन ने वार्षिक भूमि या उपयोग और ये जो है कवर एटलस जारी किया है? तो ध्यान में रखिएगा इसका राइट आंसर होगा यह राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर। ध्यान में रखिएगा। अभी तो अब ये 5वां सेट आपका है, 5वां सेट, यानी कि 5 सेट का अब आप क्या करेंगे, पाँचों का पहले रिवीजन कर लेंगे। 1 से लेकर के 5 तक पाँचों का रिवीजन करेंगे, फिर छठा सेट पर जो हम कल तो नहीं आएगा, छठा सेट परसों आएगा, ठीक है। तो परसों जो है फिर छठा सेट स्टार्ट कीजिएगा। तो आज और कल मिला करके पाँचों सेट का आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। जब तक उसका रिवीजन नहीं करेंगे फिर आप पीछे से भूलते चले जाएंगे और वही क्वेश्चन आगे आएगा तो नहीं बनेगा। ध्यान में रखिएगा पाँचों सेट का, तब 5 ले रहा हूँ कितना, 750 क्वेश्चन हो जाएगा। उसको आप 2 दिन में रिवीजन कर लीजिएगा। मंगलवार को फिर आपका यह बीपीएससी का एक सेट, छठा सेट आएगा। करें कि हाल ही में यह किस देश में एक जंगली ओरांग या उटान को या अपने गाल पर बड़े घाव को ठीक करने के लिए पौधे से बने पेस्ट का उपयोग करके स्वयं चिकित्सा करते हुए रिकॉर्ड किया गया है? देखिएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर किया गया ऐसा? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। करेकिया सक्सगाम घाटी हाल ही में चीन द्वारा यह दी गई जो है अवैध निर्माण गतिविधियों के कारण खबरों में थी। यह घाटी जो स्थित है वह कहाँ पर? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी। करें कि वस्तु एवं सेवा कर, यह वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह संजय कुमार मिश्रा को। ध्यान में रखिएगा वस्तु यानी कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के जो पहले अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्र को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है हाल ही में नासा के लैंडसैट या 8 उपग्रह ने किस देश में यह स्थित जो है 6900 साल पुराना लूना क्रेटर की विस्तृत तस्वीर की है जो उजागर किया है? इसका राइट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, भारत में। आगे चलते हैं। करें कि भारत में बाल विवाह पर हाल ही में एक लैंडसेट अध्ययन के अनुसार बिहार के किस जिले में बाल विवाह का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सुपौल में बाल विवाह प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित यह कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें क्या पराध्वनि उच्च आवृत्तियों की तरंगें हैं? बात सही है। पराध्वनिक अवरोध की यह उपस्थिति में एक निश्चित पथ का जो है यह गमन कर सकती है। यह कथन क्या है? सही है। कौन सा कथन असत्य है? ना तो एक असत्य है और ना ही 2 असत्य है। लाइसोसोम के संदर्भ में, अब साइंस का क्वेश्चन आ गया। करें कि लाइसोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि पहला है लाइसोसोम कोशिका अवशिष्ट को निपटाने वाला एक तंत्र है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देता है। ये कथन भी क्या है? यह सही है।
लाइसोसोम कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लाइसोसोम कोशिका को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। 101 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग यह किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? यह परमाणु, यह दिखेगा केंद्रक का, परमाणु केंद्रक का। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा ए। एक तत्व के समस्थानिक होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, यह क्या होता है? यह समस्थानिक होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 103, यह क्वेश्चन फट गया है पेज का, ठीक है, तो इसको आप लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। 104, क्रोमोसोम किसकी बनी होती है? तो क्रोमोसोम जो बनी होती है डीएनए प्लस प्रोटीन का, डीएनए प्लस किसका? प्रोटीन का बनी होती है। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव जो होता है वह कितना? ये रखिएगा 1:8 होता है, 1:8 होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये कथन सही है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था या आए बिना सीधे क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातित हो जाता है। दोनों कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य है। प्रकाश रासायनिक धूमकोरे का प्रमुख घटक क्या है? ये देखिएगा जो प्रकाश रासायनिक धूमकोरे है, यह इसका जो यह प्रमुख घटक है धरातलीय ओजोन है, धरातलीय ओजोन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। माइकोराजा एक जो है सजीवी संबंध के उदाहरण है, किसके बीच? माइकोराजा कवक और पौधों के बीच सजीवी संबंध को यह प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं। 109, प्रवाल भित्ति। अब देखिएगा यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन कहाँ तक? यह 74, 75, 76 और 77, 78, यहाँ तक क्वेश्चन, चूंकि यह पेज फट गया था इसको आप छोड़ देंगे। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग 113 से। आदि, ठीक है, यह अदिश राशि है कौन सा? तो ध्यान में रखिएगा, अदिश राशि की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो बल, आघूर्ण, संवेग ये सब सदिश राशि है, जबकि ऊर्जा क्या है? यह अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? यह अदिश राशि है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। 114, तापमापी में पारा और अल्कोहल जैसे द्रव का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका गुणांक यानी कि प्रसार गुणांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता और उसके आयतन के साथ जो है विस्तृत श्रृंखला में यह रैखिक रूप से बदलता है, यानी कि तीनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित में से कौन यह ऊष्मा अंतरण की सबसे तेज प्रक्रिया है? ऊष्मा अंतरण की सबसे तेज प्रक्रिया जो होगा वह कौन सा? विकिरण। कौन सा? विकिरण। विकिरण, विकिरण के जो द्वारा जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है वह माध्यम नहीं भी रहेगा तो काम क्या होगा? चल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह कौन सा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित करे उपरोक्त में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ है? यह देखिए नेप्थलीन, कपूर, बेंजोइक एसिड और एंथ्रासिन, ये सब के सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 117। 117 की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त में से धातु कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में, तो दो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में, एक तो पारा और एक है गैलियम। यह पारा और गैलियम, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2, ये दोनों कमरे के ताप पर क्या होता है? तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस विटामिन की मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध का दही बदलने के बाद बढ़ जाती है? यानी कि B12। कौन सा? B12। किस विटामिन की मात्रा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध की दही में बदलने के बाद जो है वह क्या होता है? बढ़ जाती है। ये देखिएगा, यह है विटामिन B12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। एंटीबायोटिक से किसके विरुद्ध प्रभावी होता है? एंटीबायोटिक से किसके विरुद्ध जो है प्रभावी होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन, यह देखिएगा, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने में मदद करता है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा यह वज्रपात, बैक्टीरिया और शैवाल, पौधे का संबंध नहीं है, यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोशिका के सबसे बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल सही आंसर है।
यह कोशिका के अंदर बाहर को सामग्री को प्रवेश और यह निकास की अनुमति देता है। बिल्कुल सही है। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के रूप में जाना जाता है। यह कथन भी क्या है? सही है। करें कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा, यह देखिएगा ऑस्मोसिस द्वारा नहीं, इसका मतलब होता है परासरण, विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। यानी कि यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी करें कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें क्या स्वदेशी करें उपरोक्त में से कौन सा सही है? स्वदेशी जीव या स्वपोषी जीवों की कार्बन तथा या ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। बिल्कुल सही है। जो स्वपोषी होता वह कार्बन यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसी के माध्यम से अपना भोजन क्या होता तैयार कर लेता, उसी से ऊर्जा या स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेता। पौधे द्वारा यह उपयुक्त जो अप्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट उसके ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता नहीं, ग्लाइकोजन के रूप में नहीं होता है, पौधे में स्टार्च के रूप में होता। मानव शरीर में भोजन प्राप्त ऊर्जा कुछ भाग स्टार्च के रूप में नहीं, यहाँ पर होगा मानव में होता है ग्लाइकोजन और पादप में होता है स्टार्च के रूप में। यानी करें कि कौन सा कथन सही है? केवल एक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। करें कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? यकृत में रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। करें कि रुधिर वर्णक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आयरन होता है। बिल्कुल सही। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना यह काम होता है WBC का होता है, RBC का नहीं होता। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। यानी कि RBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथन होती है। इसमें आयरन होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। जबकि रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करेंगे WBC का काम होता है। यानी कि 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। अगला है करें कि किस प्रकार का संयोजी उत्तक यह दो हड्डियों को आपस में जोड़ती है? तो हड्डियों को जोड़ती है स्नायु बंधन। कौन सा? स्नायु बंधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह डी हो जाएगा। आगे है दिए गए हार्मोन में कौन सा मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ये देखिएगा यह नियंत्रित करता है पॉलीथायराइड हार्मोन। कौन सा? पॉलीथायराइड हार्मोन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन रक्त के जमने के लिए आवश्यक है? रक्त के जमने के लिए कैल्शियम आयन और प्लेटलेट्स का जो है कारक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से यह क्या सही रूप में सुमेलित नहीं है? क्या सही रूप में सुमेलित नहीं? हिंदू का जी सुब्रमण्य अय्यर, बाजार पत्रिका का मोतीलाल घोष, यह बंगाली का सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जबकि सुधार की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले या एस एन सेन का संबंध इससे नहीं है। तो सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में कौन गांधी के रचनात्मक कार्य ये जो है कार्यक्रम का अंग नहीं था? कौन सा इसका कार्यक्रम का अंग नहीं था? तो ध्यान में रखिएगा अंतर धर्म विवाह ये रखिएगा संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर यह डी यही होगा। आगे चलते हैं करें कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में से प्रांतों में द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता को लागू कर दिया गया? ये रखेगा यह भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन जो है उच्चतम न्यायालय के वादों की कार्रवाई की जो है लाइव स्ट्रीमिंग पर आधारित उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबद्ध है? ये रखेगा इसका राइट आंसर होगा यह इंदिरा जयसिंह। इंदिरा जयसिंह, ऑप्शन नंबर ए। 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा यह कितनी नई भाषा को जोड़ा गया? ये रखेगा यह कितने को? 4 को। कौन कौन? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। यह 92वां संविधान संशोधन यह 2003 को इसमें जोड़ा गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 133 है। करें निम्नलिखित आयोगों की स्थापना का कालानुक्रम। अगर हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे 1992 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करेंगे 2004 में, और करें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण 2005 में, और ये रखेगा 2007 में 5 अधिनियम के तहत 2007 में किया गया था, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 1993 में। अब जब इसको सजाने का क्रम आएगा यह 1, 4 यह 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 134। 134 नंबर को देखिए क्या कर रहा है। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के उपराष्ट्रपति के ये संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। वह राज्यसभा के अध्यक्ष के पद का कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे नहीं। जिस समय वह राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे उस समय राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। वे राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है। वे राज्यसभा के अध्यक्ष को दे किसी वेतन भत्ते का हकदार भी नहीं होंगे। जब पद पर ही नहीं रहेंगे तब वेतन भत्ता का हकदार भी नहीं रहेंगे, बात सही है। करे कि कोई लाभ पद धारण नहीं करेंगे, ये कथन भी क्या है, सही है। यानी कि केवल एक गलत है, ऑप्शन नंबर ए, और यही आपका उत्तर होगा, चूंकि पूछ रहा है गलत कथन की पहचान करें। आगे है 73वां 74वां संविधान शोधन अधिनियम के सामान्य अनिवार्य उपबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिएगा, पंचवर्षीय चुनाव और महिला के लिए आरक्षण की बात करता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह कौन सा है, 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और 3। अगला है करेक्ट, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन अधिकार यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। कौन सा यह मौलिक अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सही कथन यह नहीं है। गलत की गलत कथन की पहचान करने के लिए कर रहा है। नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है, कथन सही है। यदि कोई व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता यह ले लेता है तो वह उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। करे कि भारत का नागरिकता के साथ अन्य देश की नागरिकता ले सकता नहीं। भारत का नागरिकता के साथ अन्य देश की नागरिकता लेगा तो स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगा। करे कि संसद के पास शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसमें खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकती है, यानी कि 1, 2 और 4 सही है। तीसरा गलत है, दूसरा कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा जगह सी। आगे है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। करे कि असत्य कथन की पहचान करने के लिए करा है। दोहरा शासन, संघ की अक्षुण्णता तो है, करे कि संसद की सर्वोच्चता और राज्य की अक्षुण्णता, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब देखते हैं 139 नंबर प्रश्न क्या है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन की पहचान करना है। करें कि वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और अन्य यह 2 सदस्य मिलकर बनता है। यह देखिएगा, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य, टोटल 5 सदस्य कमेटी है। वित्त आयोग अपनी सिफारिश संसद को प्रस्तुत करता नहीं, यह अपना यह देखिएगा यह रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को सौंपता है, ये कथन भी गलत है, ये भी गलत है। आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता निश्चित करने के लिए यह संसद प्राधिकार होते हैं, ये कथन क्या है, यह सही है। कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत हो गया 2 और 3, 2 और 3 आपका जो होगा वही क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए जो है नियुक्त किया गया। तो मदन मोहन पुंछी यह केंद्र राज्य संबंध के लिए करे कि अब देखिएगा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, इसका पॉज करके आप लोग बनाइएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। जो 141 का है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 142 का जो है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी, और 143 का जो है उसका हो जाएगा 14। 144 की अगर हम बात करेंगे, 144 का जो हो जाएगा वह कौन सा, 144 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर का 144 का आंसर क्या हो जाएगा, 144 का हो जाएगा 175.50, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। 145 की बात करेंगे, 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह 45 रुपया। अगला है करें क्या, 146 नंबर प्रश्न का आंसर जो बात करेंगे, यह कॉस थीटा, यह ग्रेटर देन, यह कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर आपका 147 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह 23 नंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 23। इसके बाद यह सार्थक शब्द को चुनना है, करें कि इसका क्रम को सजाना है, देखिएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 2 4 5 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फिर 149 का जो राइट आंसर होगा 65 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 150 का जो आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, TZMCSPLD। ठीक है, ये आपका सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो फिर हम एक दिन छोड़ के एक दिन आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।